देखिए बाबू लोग, ऐ देखो, तुम लोग दांत मत दिखाओ। अच्छा एक बात बता बे, हम लोग पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे संध्या? अच्छा एक बार तो और जरा सुनिएगा बाबू, ये जो है ना बाबू, इसको समझने में बड़ी कठिनाई हो रहा है लेकिन को, कैसे सर तोड़ तोड़ के बताना और किस प्रकार संधि टूटता है ये समझ में नहीं आता है। तो बउआ सबसे पहले हम पहले इसका क्या भेद होता है याद रखिएगा बेटा लोग, क्या भेद? अरे 3 गो बोलिए, कै गो? कौन कौन? विसर्ग। अच्छा आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे किसके बारे में बेटा? किसके बारे में पढ़ा दिए थे? किसके बारे में? अच्छा दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा एक बात पूछे बाबू लोग, व्यंजन की टोटल संख्या कितना होता है बेटा लोग, बताइए तो जरा। 33 सर, वह वर्ण से आता है। किससे आता है बेटा लोग? वर्ण से आता है। अच्छा वर्ण की परिभाषा भी चल रहे हैं, ठीक है, इसका नहीं चल रहे हैं। तो वर्ण से व्यंजन का क्या भेद होता है बेटा लोग? 3 भेद। क्या भेद बेटा लोग? एक हो गया स्पर्श, एक वो क्या होता है, और दूसरा, अच्छा ये किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये ना पूछ देना संधि के द्वारा सर, गड़बड़ा जाएगा। किसके द्वारा? अच्छा इसमें का वर्ग से लेकर का वर्ग से लेकर टोटल का संख्या कै गो? यहाँ क्या लिखना है? कै गो? कै गो? अच्छा ये क्या है? इधर ये कै गो? तो 4 4 8 और 25 कोई दिक्कत? ये मैट्रिक में पूछता है, ठीक है। तो बात को समझिएगा तब ना बाबू, और नहीं समझिएगा गहराई से तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे बेटा लोग, ठीक है। करो रे अंतराल, अंतराल। देखिए किसके बारे में पढ़ना है बेटा लोग? व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन हेडिंग लगाइए। व्यंजन संधि, ठीक है। इसका परिभाषा लिखिए बेटा लोग। क्या को बोला?
देखिए, हल्ला नहीं कीजिए। दिगंबर को तोड़ेंगे तो बेटा दिग प्लस अंबर क्या हो जाएगा? क्लाचर है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखिए, लिख लिया? आज इसमें नोट में इसमें लिख लीजिएगा नीचे वाला में बेटा लोग, ठीक है? हाँ, दिगंबर है, कराए इसका कोई भेद नहीं है। बल्कि कुछ नियम हैं। नियम होते हैं। हाँ, दिगंबर में ऊपर में दिगंबर है। हाँ, देखिए आप लोग जो है ना समझने का प्रयास कीजिए, आप बकवास अपने मत कीजिए, ठीक है? तो क्लास से बाहर करवा दिया जाएगा। हाँ, इसमें कोई निश्चित भेद नहीं है, इसका कोई भेद नहीं है, बल्कि कुछ नियम होते हैं। भेद नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नियम इसका है, नियम पालन के अनुसार ये चल रहा है। इसमें कहाँ कोई निश्चित भेद नहीं है, बल्कि कुछ नियम होते हैं, ठीक है? चलिए आप फटाफट देखिए समझिए। देखिए, करे जहां व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन अभी बताए वर्ण में यहाँ कि व्यंजन का टोटल संख्या 25 नहीं 33। अब व्यंजन 3 प्रकार से अभी तुरंत जस्ट बताए। करे व्यंजन या स्वर की संधि व्यंजन का बेकार होता है। किसका बेकार होता है? उसे क्या कहते हैं? जैसे दिगंबर, दिग प्लस अंबर, क्या लिखा है दूसरा? दिभर, तो दिग प्लस भर, तो क्या बन जाएगा? कर इसको याद रखना है, इसका कोई निश्चित भेद नहीं है, इसे कोई भेदभाव नहीं है, कोई इसको प्रकार भी नहीं है, लेकिन बल्कि कुछ नियम। समझ लीजिए बाबू, एक सिंपल सी बात कि कोई पावर में होता है, इसके पास संसद की पावर हो, चाहे विधायक कोई भी काम करे, लेकिन इसके पास पावर नहीं है, लेकिन अपना कुछ नियम से जरूर चलता है। बिना नियम के कोई काम नहीं होता है। जैसे आप लोग भी पढ़ने आते हैं तो कुछ नियम से आते होंगे, टाइम होगा कि सर 7 बजे क्लास जानी है, 8:30 बजे तक पढ़नी है, इसके बाद छुट्टी लेनी चाहिए, है ना? तो नियम क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बात और कि छात्र को नियम अनुसार ही चलनी चाहिए। अनुशासन कहते हैं किसको बच्चे लोग? जो बच्चे अपने नियम और अनुशासन को निभाने का काम करे, पालन करता है। इसमें बहुत से ऐसे लड़के हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं। जिस आपको तो भाई करे इसके अच्छा बताइए, आपसे कोई पूछे कि व्यंजन का कोई भेद है?
व्यंजन कोई भेद है नहीं है, लेकिन कुछ नियम हैं। भेद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसका कुछ नियम हैं। ये पूछ सकता है कि बताइए व्यंजन का कितने भेद हैं, ऑप्शन देगा 1 2 3, इनमें कोई नहीं, तो क्या मानना है भाई? व्यंजन का भेद है नहीं है। अच्छा ये भी दे सकता है व्यंजन का भेद इसमें कौन है, 3 4, कुछ नियम, इनमें कोई नहीं, इसमें और सब, तो कुछ नियम माननी है। क्या माननी है? अब भेद जैसे दे दे संख्या, इसमें लास्ट में दे दिया कोई नहीं, तो कोई नहीं माननी है। और संख्या दे दो 3 में कोई दे दे कुछ नियम, तो क्या माननी है? कुछ नियम माननी है। ठीक है, तो किसका है? अच्छा अब स्वर्ग कै भेद? 5 भेद पढ़े ना, कै भेद? 5 भेद। तो चलिए अब इसका और आगे बढ़ते हैं ना। चलिए देखिए, यहां पर पॉइंट दो दीजिएगा। करई यदि का च ता थ प के बाद नहीं, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, देखो ना बेटा। माया न आए, आए तो बदलता है। नाथ, अब भाई ये लिखिए ना, आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जो लिखा वो जो लिखिए आप। देखिए
सुनिए, करैयदि का चा टा था प के बाद मा या ना आए तो का चा टा था प आने का वर्ग पंचम वर्ण में बदल जाते। देखिए सर यहाँ पर आप डॉट, सर यहाँ पर क्या लिखे, वहां पर क्या लिखे, वर्ण। सर क्यों लिखे आप बताइए कि ये जो वर्ण है, जो स्पर्श जो पढ़े थे, वर्ग जो पढ़े थे आप किसमें, व्यंजन में। तो व्यंजन का बताए थे ना बाबू, व्यंजन के कई भेद बताए थे अभी, किसके अनुसार, किसके अनुसार, तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जो आता है बेटा किसमें आता है। तो देखिए का आया, चा आया, टा आया, था आया, पा आया। तो टोटल इसको बताए थे संख्या कितना बेटा, 25 बताए थे। कितना बताए थे, 25 बताए थे। सर यहाँ जो पंचम मतलब 5, पंचम मतलब क्या, 5। देखिए कैसे सर 5 कैसे हुआ, पहला का, पहला क्या हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां हुआ क्या हो गया पंचम। तो पंचम क्या हो गया, वर्ग हुआ ना, का वर्गे, चा वर्गे, टा वर्गे, था वर्गे, पा वर्गे। ठीक है। तो जिसमें वर्ण क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, जैसे जगत, जगत प्लस नाथ, तो क्या बना, जगन्नाथ। हाँ अब सर यहाँ पर आपको बोला गया कि सर इसके बाद मा या ना आए तो क्या बन जाएगा, फिर से का में आ जाएगा, फिर आ जाएगा ना का, चा, टा, था, फा। आपने और अच्छा एक बात, एक बात सुनिए, यहाँ पर क्या रहा है, ना, क्या रहा है, ना। तो ना चाहे मा या ना आने के बाद फिर क्या हो जाएगा, क्या में कोई भी अक्षर आ सकता है। तो सोचिए ना पहले क्या आता था, नाथ था, आता है ना जी, पढ़ने नहीं आता, क्या आता है ना, तो पढ़िएगा। देखिए हाँ पढ़ने में अजीब सा लगता है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो शुरुआत हमारा कख से हुआ था। पहले हम लोग का सर जो रहते थे, जाइए स्लेट लेकर, मोटा वाला स्लेट लेते थे, आइस पर इतना बड़ा कर दे देते थे, कहते बाबू इसको खूब मोटा करो, इसको खूब मोटत करो, मैं ऐसे मोटर करता रहा हूँ मोटा। तो भाई जो हमारा है तो यहाँ सबसे पहले समझिएगा कि सर जो हमारे क्या है, आपको व्यंजन को जो 3 भेद बताए थे स्पर्श में, क्या बताए थे, स्पर्श में, है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरा स्टार लिख के लिखिएगा बेटा लोग, करैयदि माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ का
देखिए, नहीं अब उतारने का समय नहीं मिल जाएगी, आप लोग को बहुत लंठे कर चुके हैं। फिर यदि माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण के साथ आए तो माँ का अनुस्वर हो जाता है, ठीक है, या वह बदले में वर्ग का पंचम वर्ण में कभी बदला जा सकता है। देखिए, आपको टोटल जो बच्चा है का से लेकर कहां तक, अब लास्ट कोई अपनी क्लास में चलेगा, आपको का वर्ग से लेकर वर्ग वर्ग तक कोई भी आ जाए, कोई बदलाव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अहम प्लस कार तो क्या हो गया, अहंकार। तो देखिए इसमें म क्या हो गया, लुप्त हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर बिंदु आ गया, तो क्या हो गया, अहंकार। देखिए पन प्लस तो क्या हो गया, पंचम। तो देखिए पा आता है, चा आता है कि नहीं आता है, तो इसको बाद माँ के बाद ऊपर क्या बैठा दिए, बिंदु बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम प्लस गम तो क्या होता है, संगम। ये समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं। चला आगे देखिए, चौथा देखिए, चौथा पॉइंट, सबको क्लास से एक करके बाहर निकलवा दिया जाएगा। इनके मजाक करने में तुम लोग लग गया है। क्या लिखा था जी, तुम लोग चक्कर में भुला भी जाते हैं। यदि ता के बाद कोई स्वर्ग या घर दू ध ब म भू या र व में कोई आए तो तू के स्थान पर, सॉरी हाँ, स्थान पर दूर हो जाता है,
हो जाता है। जैसे जगत, जगत प्लस आनंद, तो क्या बन जाएगा? जगे नंद। दम। घटन। देखिए देखिए कह रहा है, यदि तू के बाद कोई स्वर या ग, घ, दू, ध, ब, म, भू या र, व कोई भी आए तो तू के स्थान पर क्या होगा? दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां पर देखिए इस सब में क्या लगा? ता ता लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? हाँ या ना बोलिए। यहाँ पर क्या लगा दिए? ये ध्याय भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लगाए? तो देखिए जगत प्लस आनंद, तो क्या हो गया सर? यहाँ पर इसको जगह पर क्या लगा दिया गया है? कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या लगा दिए? यहाँ पर क्या लगाए थे? तो यहाँ पर क्या लगा दिए? सिंपल सिंपल बात लो। ता के जगह पर किसको उपयोग करना है? दू का या दा भी लग सकता है। जहां पर ता लगा हुआ है यहाँ पर क्या लगा देंगे? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवा पॉइंट लिखिए। करे यदि तू या द के बाद नहीं देख रहा है, यहाँ देखो। आए तो स्थान पर किसको लगानी है? क्या को। और इंक लेके आई बाबू। उच्चारण, उच्चारण, उत्तर प्लस शिष्ट। देखिए करे यदि तू या द के बाद
चा या स आए तो त दू के स्थान पर देखिए यहाँ ने इतना में पड़ी बेटा, यहाँ देखिए ता और क्या है दू, तो यहाँ पर ता के जगह पर दू को उपयोग कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ का ता दू के स्थान पर चा और चा को जैसे चा को नहीं रखना है तो बदल किसको लाएंगे सा को भी नहीं रखना है तो क्या लाएंगे छा, क्या लाएंगे छा का हो जाता है। देखिए जैसे में बेटा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ही ऊत की जगह पर किसको उपयोग किए चाकू, उच्चारण क्या हो गया, तो यहाँ पर आधा चा का उपयोग किया कि नहीं किए, किसके जगह पर, किसके जगह पर बोलिए ता की जगह पर, हाँ मार खा जाइयोगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ सुनिए यहाँ पर क्या है बेटा, सुनिए करे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ही यहाँ पर क्या हो गया उशिष्ट। देखिए यहाँ पर ता के जगह पर कुछ उपयोग किए चा जी, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर क्या चीज को उपयोग किए तो क्या हो गया, कोई दिक्कत, बस लास्ट इसके है, इसके बाद अब बस लास्ट एकदम छठा पॉइंट लिखिए। करिए यदि क्या हो जाएगा उल्लास, महान प्लस लाभ, तो क्या बन जाएगा महा लाभ। देखिए मेरा भैया अभी रुक जाइए 2 मिनट, आगे खड़ा रहिए तब क्वेश्चन करूँगा। देखिए करे यदि ता दू के बाद ला रहे, क्या रहे बोलिए, तो ता दू ला में बदलाव हो जाता है और ना के बाद ला रहे तो ना का नासिक के बाद लायुत, टोटल में कुछ नहीं करा है सर, लास्ट में ला लगा देनी है, क्या लगा देनी है ला लगा देनी, क्या लगा देनी है ला लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ही तो यहाँ पर इसको जगह पर क्या लगा दिए, यहाँ पर क्या है महान, अन्ना के बाद क्या लगा दिए यहाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ तो क्या हो गया सर, ता रहेगा तभी ला लगेगा, ना रहेगा तभी ला रहेगा। तो भाई
ये किसका संधि का कितना पार्ट था? दूसरा पार्ट। कितनी पार्ट था? दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट रहा विसर्ग। क्या रहा? विसर्ग। जो विसर्ग अगला क्लास में आपको देखा जाएगा।